राम राम प्रिय छात्र छात्राओं, आज आप सभी के बीच मैं लेके आया हूँ सीबीएसई के जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसमें एक पुस्तक जिसका नाम है क्षितिज भाग 2, है ना। उसका पहला चैप्टर है सूरदास के पद, जिसे कि हम लोग भ्रमर गीत के नाम से भी जानते हैं। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद, है ना, या भ्रमर गीत भी बोल सकते हैं उनको। आज जो है हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय, अर्थात सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा हमें जानने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो इससे क्या होता है कि उनकी जो रचनाएं हैं उनको समझने में थोड़ा सा जो है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं लेखक परिचय को। लेखक परिचय कहता है कि सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है माना जाता है। तो माना जाता है का मतलब क्या है? तो हमारे पास जो सूरदास जी के जन्म के बारे में जो भी एविडेंस है, उस एविडेंस के आधार पर इनके कई सारे जो है वो ईस्वी बताए गए हैं जन्म के। तो अगर हम कोई एक ईस्वी पे चलते हैं तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे ईस्वी है यहाँ पे। तो हमें जो है वो अगर एक लिख पा रहे हैं यहाँ पे तो इसीलिए जो है हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माना जाता है। फिर आते हैं जन्म स्थान पे। अगर जन्म स्थान को देखें हम लोग तो जन्म स्थान को लेकर भी जो है वो मतभेद है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो जन्म स्थान लिखा हुआ है। पहला है मथुरा के निकट रुनकता और दूसरा है दिल्ली के निकट सिही। तो कुछ लोगों की मान्यता है कि इनका जन्म जो है वो मथुरा के निकट रुनकता नामक जगह पे हुआ था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इनका जो जन्म है वो दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर हुआ था। अगर आप क्लास 12 के पाठ्य पुस्तक, हिंदी पाठ्य पुस्तक को देखते हैं तो वहाँ पे जो सूरदास के पद है और वहाँ पे जो लेखक परिचय है उसमें लिखा गया है कि सूरदास जी के जन्म स्थान जो है वो दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर हुआ था। जबकि आपका जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, इसमें जो है इन दोनों जन्म स्थान को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है, बताया गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सूरदास जी के जो गुरु थे, सूरदास जी के गुरु जिनका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, जिन्हें हम लोग पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक के रूप में भी जानते हैं। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या हो गया, महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग तो सूरदास जी की थोड़ी विशेषताओं को जानते हैं। कहता है कि सूरदास जी जो है अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। ये अष्टछाप क्या होता है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य से जो है ना, मुख्य रूप के उनके 8 प्रमुख शिष्य थे जिनको उन्होंने दीक्षा दिया हुआ था। तो इन्हीं 8 शिष्यों को जो है वो अष्टछाप के कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हीं कवि, अष्टछाप के कवियों में जो है वो सूरदास जी भी जो है एक प्रमुख कवि थे। अगर दूसरी विशेषता देखें इनकी तो कहता है कि वे वात्सल्य और श्रृंगार रस के प्रमुख कवि थे। अर्थात वात्सल्य और श्रृंगार रस के प्रमुख कवि जो है कौन कहलाते हैं? तो सूरदास जी कहलाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें से सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी जो है प्रमुख है। इन तीनों रचनाओं में भी जो है सुरसागर इनकी ऐसी रचना है, सुरसागर इनकी ऐसी रचना है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भ्रमर गीत, ये भी जो है इनकी रचना जो है सुरसागर से ही ली गई है। अर्थात ये भ्रमर गीत भी जो है वो सुरसागर से ही जो है लिया गया है। कुछ पद जो है यहाँ पे हम लोग इनके पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सूरदास की जो है विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है तो आपका जवाब होना चाहिए कि सुरसागर। बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कौन सा है? सुरसागर। अब आ जाते हैं हम इनके जो पद है उस पे आते हैं, सूरदास के पद पे। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये जो पद लिया गया है, इसमें ये उस समय का जो है जब भगवान श्री कृष्ण जो है मथुरा चले जाते हैं और गोकुल में जो है जो उनकी गोपियाँ, जो उनकी सहपाठी होते हैं, जो उनके मित्र होते हैं, है ना, जो उनके साथ खेलते हैं, गौ चराते हैं, वो उनके
आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं आकर जो है वो अपने एक मित्र, अपने एक सखा को जो है वो इनके पास भेज देते हैं समझाने के लिए। तो जब वो इनसे गोपी से मिलने के लिए आते हैं, गोपियों से इनके मित्र, तो वहाँ पे जो उनके और गोपियों के बीच जो बातचीत होती है उसका ही अंश जो है यहाँ पे आपको जो है वो पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो है आप जो लिखा हुआ है ये ब्रज भाषा में है, इसको हमें समझने के लिए जो है हम लोग इसको हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे कि उनके बीच जो है वो क्या बातचीत होती है। होता क्या है कि जब उद्धव अर्थात कृष्ण के मित्र और गोपियों के बीच बातचीत चल रही होती है, उस समय वहां पे भमरा आ जाता है और जो गोपियां होती है वो गुस्साए हुए होती है क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं, जिस कारण से वो जो है व्यंग करते हुए जो है वो उद्धव से कहती है। तो वो व्यंग जो करती है वो डायरेक्ट उद्धव को ना कहकर है ना भमरा को कहती है, अर्थात इनडायरेक्टली रूप से कहती तो उद्धव को है, लेकिन वो कह रही है भमरा को। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, भ्रमर गीत। इसीलिए इसको हम लोग जो है वो भ्रमर गीत के रूप से जानते हैं। चलिए आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि उद्धव तुम हो अति बरभागी। उद्धव मतलब जो है यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण के जो मित्र है उसको संबोधित करने के लिए यहाँ पे क्या लाया गया है, उद्धव। तो कहता है कि उद्धव तुम हो अति बरभागी, अर्थात कि हे कृष्ण के मित्र तुम जो है बहुत भाग्यवान हो। तुम जो है अति बड़भागी मतलब क्या होता है, बहुत भाग्यवान। तो क्या कह रहा है कि तुम जो है वो क्या है, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो, बड़े भाग्यशाली हो। फिर कहता है अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, अर्थात तुम जो है रहते तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के पास हो, हमेशा उनके साथ रहते हो। क्या कहता है, अपरस रहत स्नेह तगाते, अर्थात तुम हमेशा स्वयं है ना, हमेशा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन तुम्हारा जो मन है अभी भी उनके प्यार में जो है वो विरक्त नहीं हुआ है, अर्थात मोहित नहीं हुआ है ना, उनके प्यार में जो है अभी जो है वो नहीं पड़ा हुआ है। नाहिन मन अनुरागी, अर्थात तुम जो है तुम्हारा मन जो है ना उनके प्रेम को जो है नहीं समझा है ना, प्रेम में जो है वो लीन नहीं हुआ है। फिर कहता है पुरनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तो पुरनी पात मतलब होता है कमल का पत्ता। क्या कहता है, पुरनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, अर्थात तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल के भीतर है, लेकिन उसके पत्ते के ऊपर पानी का एक बूंद भी नहीं टिकता है। अब यहां से जो है वो व्यंग चालू है। क्या कहता है कि पहले व्यंग करते कहता है अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, है ना, तुम जो है रहते तो हमेशा स्वयं है ना भगवान कृष्ण के साथ हो, लेकिन तुम्हारा मन जो है अभी भी भगवान कृष्ण के प्रेम में जो है वो नहीं पड़ा है, लीन नहीं हुआ है। फिर कहता है पुरनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, अर्थात तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल के भीतर है, लेकिन उसके ऊपर पानी का एक बूंद भी नहीं रुकता है, अर्थात वो इतना कोमल होता है। फिर कहता है व्यंग करते हुए जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, अर्थात तुम उस तेल लगे हुए बर्तन के समान हो। गागरी मतलब बर्तन होता है। बोल रहा है ज्यों जल माह तेल की गागरी, अर्थात तुम उस तेल लगे हुए बर्तन के समान हो जिस पे पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती है। यहाँ पे जो है व्यंग चल रहा है। हम लोग पहले ही सेंटेंस से व्यंग को देख पा रहे हैं। पहले सेंटेंस उन्होंने क्या कहा कि तुम जो है बड़े भाग्यवान हो, है ना, वो इनडायरेक्टली रूप से उन पे व्यंग जो है वो व्यंग के लहजे से जो है उनको ये सेंटेंस बोल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है कि प्रीति नदी में पाँव न बोड़ियो दृष्टि न रूप परागी, अर्थात तुम जो है भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में जो है अपना पाँव अभी तक नहीं धोया है। क्या कहता है, प्रीति नदी में पाँव न बोड़ियो दृष्टि न रूप परागी, अर्थात तुमने जो है भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अभी तक जो है ना स्नान तो छोड़ो पाँव भी नहीं धोया है।
फिर क्या कहता है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, अर्थात कि हम जो है अबला नारी है, हम जो है क्या है, अबला है ना, हम उस चींटी के समान है ना, जो गुड़ से जो है चिपका तो रहता है, हमेशा चिपका रहता है और उसके साथ चिपक के ही मर जाना चाहता है। उसी प्रकार से जो है हम लोग भगवान कृष्ण से जो है प्रेम करते हैं और उनके प्रेम के विरह में जो है ना हम लोग समाप्त भी हो जाएंगे, हम उनसे अलग होकर नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चींटी जो है वो गुड़ से अलग होकर नहीं रह पाता है। अब आते हैं दूसरे पद पे। दूसरा पद क्या कहता है, तो पहले पद में हमने देखा कि वो व्यंग जो है वो पूरा कर रहे हैं, है ना, किस पे कर रहे हैं व्यंग, तो ऊधो पे कर रहे हैं, डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरा पद को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या कहता है, मन की मन ही माज रही, अर्थात जो मन की बात थी जिन्हें कि भगवान श्री कृष्ण से कहना था, वो बात जो है अब मन में ही रही। क्यों हुई, क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं, है ना, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ना आकर जो है वो अपने मित्र को जो है भेजते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ गोपियां कि मन की जो मन है, मन की जो बात है वो मन में ही अब रह गई है। कहिए जाई कौन पे ऊधो नाई परत कही, है ना, हम तो अपने मन की बात बताना चाहते थे लेकिन अब नहीं बताएंगे। हम अपनी मन की बात जो है वो बताना चाहते थे लेकिन अब नहीं बताएंगे। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, बोल रहा है कि गोपियां कहती है इस पंक्ति में कि वो जो है कितने दिन से, है ना, कितने समय से जो है वो भगवान श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो जो है वो अपनी मन की बात उनसे जो है वो उनको बताएंगे। तो वे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अर्थात वो जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है आने का इंतजार काफी लंबे समय से कर रही है और उनके आने के विरह में जो है ना, उनके नहीं आने की विरह में जो है वो तन से मन से दोनों प्रकार की जो दुख है वो अभी सह रहे हैं, उनको जो है वो झेल रहे हैं। क्या फिर आगे कहता है, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरह वही, बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण जो है इन गोपियों को समझाने के लिए जो है जो अपने मित्र ऊधो को भेजते हैं तो उनके साथ में जो है वो योग का संदेश भेजते हैं, क्योंकि इनके मन जो है वह श्री कृष्ण में जो है वो एक तरह से लिप्त था, या बोल सकते हैं कि उसमें जो है वो लीन था। तो उनसे इनका मन हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो योग का संदेश भेजते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी बिरहनी बिरह दई, अर्थात तुम्हारी जो ये योग का संदेश है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे माध्यम से हमारे पास भेजा है, इसको सुन के जो है हमारी जो पीड़ा है, पहले से ही हम लोग जो है वो पीड़ा सह रहे हैं और इस योग संदेश को सुन के जो है हमारी पीड़ा वो और ज्यादा बढ़ ही गई, अर्थात कम होने के बदले जो है वो क्या हो गया, बिरहनी बिरह दई, अर्थात वो बढ़ ही गई। फिर कहता है, चाहत हुती गुहारी जिते हिते उते ते धार बही, अर्थात हम देखो जब कभी कोई व्यक्ति कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, तो वो किसी न किसी को याद करता है जिनसे कि उन्हें थोड़ा सा जो है वो आराम महसूस होता है या उन्हें थोड़ा सा जो है वो, है ना, वो खुशी महसूस होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या कह रहा है, चाहते होते गुहारी जीते उतते धारवे, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण है ना, वो उनसे गोपियां प्रेम करती है, तो जब भी इनको कष्ट होता था तो ये उनको याद करती थी। लेकिन यहाँ पे तो योग का संदेश स्वयं श्री कृष्ण भेजे हैं जिसके सुनने से इनकी पीड़ा बढ़ी है। इसीलिए क्या कहता है, चाहती होती गुहारी जिते उते धार भाई, अर्थात पीड़ा के समय जो है हम जिनको याद करते थे, जिनको जो है स्मरण करते थे, आज वही जो है ना, हमें जो है वो पीड़ा, हमारी पीड़ा को बढ़ा रहा है। तो हम किसको याद करें, है ना, चाहते होते गुहार जीते, अर्थात ना पीड़ा के समय में जिसको याद करते थे, आज जो है वही हमारे जो है क्या है, पीड़ा के कारण बढ़ रहे हैं, अर्थात हमारी पीड़ा को, दुख को बढ़ा रहा है। फिर कहता है, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही, कहता है कि कौन कहते हैं, गोपियां कहती है कि अब जो है हमारी जो
धैर्य था, धीरज था कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और हम सभी गोपियां उनसे जो है अपनी मन की बात बोलेंगे। वो जो धैर्य है अब टूट गया है ना, अब वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि मर ज्यादा न ले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना, हमारे जो कृष्ण है ना, जो कान्हा है, उन्होंने प्रेम की जो मर्यादा होता है उसको क्या किया है, उसकी सीमा को उन्होंने तोड़ दिया है, लांघ दिया है। इस कारण से गोपियां यहाँ क्या कहती है कि हमारी जो धैर्य है वो अब जवाब दे दिया है, अर्थात हमारा धैर्य जो है वो अब खत्म हो गया है ना। तो इससे आगे जो है हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अभी हमने जो है वो दो पद को समझने का प्रयास किया, पहला और दूसरा। पहले पद में जहां पे वो व्यंग की बात करती है गोपियां, है ना, उद्धव के लिए, जबकि दूसरे पद में जो है वो योग के संदेश को सुनने के बाद जो है वो काफी दुखी हो जाती है, और फिर इस प्रकार से जो है उसका वर्णन जो है यहाँ पे दूसरे पद में किया गया है। तो इसी प्रकार से जो है आप लोग, है ना, हमें प्यार देते रहिए। तो हम जो है आप सभी के बीच जो है इसी प्रकार से जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपको, है ना, समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अगर आप हमें अपना प्यार, है ना, जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हमारे जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अपना कमेंट जो है ना, जरूर करें कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।